स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? आप लोगों ने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मेरे से करा हमारी यूट्यूब वीडियो में। अब यार मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं, डिटेल्ड में सारे साइड इफेक्ट भी आपको बताऊं, फायदे घाटे, इन्वेस्टर के लिए, कंपनी के लिए, सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। स्टॉक स्प्लिट, आपको लग रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को ध्यान से सुने, मुझे 10 से 15 मिनट का समय दें, 10 मिनट 15 मिनट का समय दें, आपको स्टॉक स्प्लिट पूरा समझा दूंगा कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इससे कंपनी को फ़ायदा क्या होता है, हम लोगों को फ़ायदा क्या होता है, कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी को ऐसा करने से कंपनी को फ़ायदा क्या और हमारा घाटा क्या होता है, और इसमें हमारा फ़ायदा क्या और कंपनी का घाटा क्या है, सारी बातें मैं इसमें करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टॉक स्प्लिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ऐसा अच्छा फाइनेंशियल इवेंट माना जाता है जो कि आपको नॉर्मली किसी भी शेयर में देखने को मिल जाएगा, जो बड़े शेयर होते हैं जिनका प्राइस 1,000 रुपये से ऊपर, 2,000 रुपये से ऊपर, 5,000 रुपये से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जनरली वो कंपनियां स्टॉक स्प्लिट कर देती हैं। क्यों कर देती हैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में, बस ये बात याद रखना, ये एक फाइनेंशियल इवेंट है जो कि एक नॉर्मली आपको बाजार में देखने को मिल जाएगा, किसी अक्सर बड़े शेयरों में देखने को मिल जाता है। एक काम करते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखो जनरली क्या होता है, कंपनी जब अपने शेयर के भाव को, अक्सर क्या होता है ना, कंपनी का शेयर का भाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें एक आम आदमी ना तो ट्रेडिंग करता है ना इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि बड़ा पैसा लगाना होता है। तो कंपनी को लगता है कि यार इतने बड़े शेयर का, हमारे जो शेयर का भाव है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्यों ना मैं इसके रेट को थोड़ा सा कम कर दूं। तो स्टॉक स्प्लिट का कंपनी सहारा लेती है। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर के हिस्से को, कंपनी अपने शेयर के प्राइस को ना छोटे टुकड़ों में बांट देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। जैसे कि मान के चलते हैं कोई शेयर का भाव है 1,000 रुपये का, और कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट कर दी कि अब हमारी कंपनी 5:1 में स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। आपने देखा होगा 5:1, 10:1, 2:1, 3:1, 4:1, आपने ऐसे देखा होगा, एक रेशियो फॉर्म में देखा होगा। इस रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी ने 5:1 में एक किसी स्प्लिट को ऐलान कर दिया है कि वो अपना शेयर का भाव को कम करना चाहती है स्टॉक स्प्लिट के जरिए, जो कि 5:1 है, यानी इसका मतलब होगा कि एक शेयर को 5 टुकड़ों में बांट देगी। यानी जो शेयर हमारा 1,000 रुपये का है उसके छोटे छोटे हमारे 5 टुकड़े हो जाएंगे, यानी एक टुकड़ा हमारा 200 रुपये का हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब वो शेयर आपको जनरली 200 रुपये का देखने को मिलेगा, जब जैसे ही वो वाला शेयर अपडेट हो जाएगा तो अगले दिन ही हमारा वो वाला शेयर 200 रुपये का हो जाता है। और इससे क्या है कि एक आम आदमी को लगता है कि यार 200 रुपये का शेयर, चल यार इसमें एंट्री कर लेता हूँ, क्योंकि 200 रुपये का शेयर कोई भी एंट्री कर लेगा। लेकिन जब 1,000 रुपये का शेयर होता है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचता है कि यार इसमें बड़ा अमाउंट लगेगा, बड़ा पैसा लगेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं, साइकोलॉजी कुछ और होती है वो, ठीक है ना। वो बेकार साइकोलॉजी है कि यार बड़ा शेयर है तो इसमें हमारे को मतलब ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसकी अलग साइकोलॉजी, इसकी अलग गेम होती है, वो मैं कभी किसी और वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। फिलहाल अभी क्या है, कंपनी अपने प्राइस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। जैसे कि 1,000 रुपये का शेयर है, वो डिवाइड कर दिया 200 रुपये का, मतलब 5 टुकड़ों में बांट दिया। इससे होता क्या है, कंपनी, अब देखो मैं आपको सीधी एक बात से समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी का शेयर का भाव अगर मान लीजिए 1,000 रुपये का है, तो 1,000 रुपये वाला शेयर अब आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे 5 टुकड़ों में, यानी एक शेयर आपका 200 रुपये का हो जाएगा। जो शेयर आपने 1,000 रुपये का ले रखा था, आपकी 1,000 रुपये में एक क्वांटिटी आ रखी थी, लेकिन कल क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, जैसे स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में ना 5 क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। यानी एक शेयर के बदले में 4 शेयर और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि यार क्या बात है, कंपनी ने 4 शेयर एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर का भाव भी तो हमारा जो 1,000 रुपये का तो 200 रुपये का रह गया। ये भाई ये भी तो आप लोग देखो ना, तो कंपनी फ्री में तो कुछ भी देगी नहीं यार, सीधी सी बात है। तो जो 1,000 रुपये वाला शेयर आपको 200 रुपये का घट के रह जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें क्या होता है नॉर्मली कि शेयरों की जो संख्या है वो हमारी बढ़ जाती है, और शेयर की जो कीमत है वो हमारी घट जाती है। यानी जो प्राइस हमारा 1,000 रुपये का वो 200 हो जाएगा, और जो आपके पास शेयर्स की क्वांटिटी है, पहले एक क्वांटिटी थी 1,000 में, आपके पास अब 5 क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। स्प्लिट रेशो आपको समझाता हूँ। अब स्प्लिट रेशो क्या होता है? स्प्लिट रेशो जनरली आमतौर पर आपने देखा होगा, कोई भी कंपनी अगर स्प्लिट करती है किसी भी शेयर को, वो 2:1 में करती है, 3:1 में करती है, 5:1 में करती है, या 10:1 में करती है। बाकी कंपनी की मर्जी है, वो 17:1 में करे, 20:1 में करे, 30:1 में करे, कुछ भी करे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शेयर के बदले में उतने शेयर आपके पास ऐड ऑन हो जाएंगे। ये ध्यान रखना आप लोग। कंपनी का शेयर का भाव बहुत कम हो जाएगा अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर वो स्प्लिट कर देती है तो, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टॉक स्प्लिट करा क्यों जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है। जनरली शेयर की कीमत को ना कम करने के लिए कंपनी ऐसा करती है। हमारा शेयर मान लीजिए अगर कोई 5,000 रुपये का शेयर है, तो क्या एक आम आदमी 5,000 रुपये का शेयर खरीदने की कोशिश करेगा? कंपनी 5,000 रुपये का शेयर का प्राइस आपको 5,000 रुपये का दिख रहा है, तो नॉर्मली कोई आदमी यार 5,000 रुपये का एक शेयर खरीदने से पहले कतराएगा, सोचेगा यार एक बड़ा अमाउंट मुझे लगाना पड़ेगा, सिर्फ 10 शेयर लेने के लिए मुझे 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी को लगता है कि यार मेरे शेयर में ना लिक्विडिटी नहीं आ रही है। लिक्विडिटी मतलब होता है कि मेरे शेयर में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मेरे शेयर में लिक्विडिटी नहीं आ रही है, मेरे शेयर में ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है। बड़े बड़े शेयरों में जनरली ट्रेडिंग भी नहीं होती है, इंट्राडे वगैरह भी नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाओ, इंट्राडे भी नहीं होता। तो जनरली कंपनी क्या सोचती है, यार मेरे शेयर में ना कोई पैसा निवेश नहीं कर रहा है और हमें फंड की जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है। और अगर मेरा शेयर का भाव 5,000 रुपये रहेगा ना, तो
कोई भी मेरी कंपनी को खरीदेगा नहीं, मेरी कंपनी में पैसा निवेश नहीं करेगा और हमारे पास फंड आएगा नहीं, और फंड नहीं आएगा तो हमारी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। तो जनरली कंपनी क्या कर देती है, अपने भाव को तोड़ देती है। जहाँ पर उसको लगता है कि यार मेरी कंपनी का भाव ना इतना रुपये तो होना ही चाहिए, तो कंपनी सोचती है कि यार चल ठीक है, मैं काम करती हूँ, 5,000 रुपये के भाव को मैं 1,000 कर देती हूँ, यानी 5:1 में रेशियो लेकर आ जाएगी। 5:1 मतलब होता है कि जो 5,000 वाला शेयर आपका वो 1,000 रुपये पे आ जाएगा, 5,000 वाला शेयर 1,000 पे आ जाएगा। लेकिन कुछ कंपनियों को ऐसा लगता है कि यार मेरा शेयर का भाव 1,000 हो गया है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वो 200 रुपये लाने की कोशिश करती है। कुछ कंपनी ऐसी भी है जो 500 रुपये के शेयर को 100 रुपये का लाने की कोशिश करती है। उनको लगता है कि 500 का शेयर बहुत महंगा हो गया है, अब मैं 100 रुपये का लेकर आ जाती हूँ। तो हर किसी का अलग अलग हिसाब किताब होता है। जिस कंपनी को लगता है कि यार मुझे जिस प्राइस पे लाना चाहिए वो उस प्राइस पे ले आ देती है। अब सवाल ये है, ऐसा करने से कंपनी को फ़ायदा क्या है? देखो, कंपनी का फ़ायदा ये है कि कंपनी का भाव ना जो 500 रुपये का था 100 रुपये का हो जाएगा, जो 5,000 का था वो 1,000 का हो जाएगा, अगर 5:1 में ला रही है तो। अगर 2:1 में लाएगी तो सीधा आधा हो जाएगा भाव। अगर शेयर 5,000 का है तो शेयर का भाव 2,500 हो जाएगा, अगर शेयर का भाव 1,000 रुपये का है वो 500 हो जाएगा, अगर 700 रुपये का है तो 350 हो जाएगा। सीधी सी बात है, देख लेना कि वो किस तरीके से अपना रेशो लेकर आ रही है। कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि उस कंपनी को ज़्यादा पैसा मिले, पब्लिक ज़्यादा निवेश करे, पब्लिक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, कंपनी के पास ज़्यादा फंड आएगा, तो ज़्यादा कंपनी ग्रो करने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन यार ठीक है, पैसा कंपनी के पास आने लग जाएगा, कंपनी की लिक्विडिटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, कम शेयर में इंट्राडे भी स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आने स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विडिटी कंपनी की बढ़ जाएगी, और कंपनी का जो लिक्विडिटी जो रेशो है काफ़ी इंप्रूव होता नजर आएगा इसके अंदर। और एक ये ऐसा जनरली इसलिए करा जाता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल मतलब होता है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, इनको अट्रैक्ट करने के लिए करा जाता है कि ये लोग मेरी कंपनी में आएँ, देखें शेयर का भाव बस 400-500 रुपये का है, 100-200 रुपये का है, 700-800 रुपये का है। जो शेयर पहले 5,000 रुपये का हुआ करता था अब वो सिर्फ 700-800 रुपये का रह गया है। तो जनरली लोगों को, छोटे इन्वेस्टरों को ना अट्रैक्ट करने के लिए करा जाता है, लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए करा जाता है, और कंपनी में फंड ज़्यादा आने लग जाए इसलिए करा जाता है। अब आपको मैं इसमें एक 4th पॉइंट बता देता हूँ, वो है पॉजिटिव सिग्नल, कि क्या ये पॉजिटिव सिग्नल है या ये नेगेटिव सिग्नल है। अगर कंपनी अपने प्राइस को, स्टॉक को स्प्लिट कर देती है तो ऐसा करने से ये कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है या कंपनी के लिए नेगेटिव सिग्नल है। भाई मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा क्या ये पॉजिटिव सिग्नल है या ये नेगेटिव सिग्नल है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जनरली क्या होता है, जब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही होती है ना, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। जब कंपनी ग्रो कर रही होती है, जब कंपनी का प्राइस बढ़ रहा होता है, जब कंपनी का शेयर का भाव, यार एक बात बताओ, जब कंपनी स्टार्ट हुई होगी, कंपनी अपना IPO लेकर आई होगी, 100-200 रुपये का, 500 रुपये का, 1,000 रुपये तक का शेयर लेकर आ गई होगी। आज वो वाला शेयर हमारा 5,000 रुपये का हो गया, तो भाई उस वाली कंपनी में दम होगा, तभी तो वो वाला शेयर आज 5,000 रुपये का हो गया। अब क्योंकि उनको लग रहा है कंपनी को कि 5,000 रुपये में यार पब्लिक इन्वेस्ट करते नहीं है और हमारे पास फंड नहीं आ रहा है, जिस वजह से 5,000 वाला शेयर में 1,000 रुपये लेकर आ रहे हैं। तो बताओ आप लोग, अब क्या ये कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है या नेगेटिव सिग्नल है? सर ये हुआ पॉजिटिव सिग्नल। ये है कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल, ये कंपनी की ग्रोथ की पहचान मानी जाती है। क्योंकि जो शेयर हमारा कभी IPO के टाइम पर हमारा 100, 200, 500 रुपये का आया था, आज वो वाला शेयर हमारा 5,000 तक चले गया, और 5,000 रुपये में अब कंपनी को लग रहा है कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ट्रेडिंग नहीं हो रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मुझे अब लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे प्राइस गिराना पड़ेगा। तो ये गिराना, प्राइस को, स्टॉक को स्प्लिट कर देना, ये नेगेटिव सिग्नल नहीं, इस बात को याद रखना, ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल ही है। लेकिन वही बात करता हूँ, मैं दूसरा केस लेकर चलता हूँ। जब शेयर का भाव हमारा, कंपनी अपना IPO लेकर आई थी, कंपनी का IPO खुला था मान लीजिए 200 रुपये का, 250 रुपये का शेयर खुला था, और 250 वाला शेयर अभी सिर्फ 300 रुपये तक ही पहुँचा है, या 250 वाला शेयर अभी 280, 300 तक ही है, वो पिछले 4-5 साल से 300 रुपये तक ही है, वो शेयर भाग ही नहीं रहा। अब कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है, बताओ 150 रुपये का शेयर लेकर आ रही है, या 1:10 में कर रही है, यानी जो 300 वाला शेयर है वो 30 रुपये का हो गया, पेनी शेयर बना दिया। पेनी शेयर में जनरली लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो 300 वाला शेयर 30 में कर दिया। सोचो 30:1 में स्टॉक स्प्लिट लेकर आई, 30:1 में, यानी जो शेयर हमारा 300 का 30 रुपये का रह गया। सिर्फ बताओ, पब्लिक को लगेगा क्या बात है यार, 300 वाला शेयर 30 रुपये का हो गया। अरे भैया दिमाग तो लगाओ, 300 वाला शेयर 30 रुपये का हो गया, बिल्कुल पैनी बना दिया, बिल्कुल पैनी बना दिया। 30 वाले शेयर को ना खत्म करने की तैयारी करी जा रही है। इस बात को याद रखना, ये नेगेटिव सिग्नल माना जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा स्टॉक स्प्लिट हो रहा है जो, ये पॉजिटिव सिग्नल में जा रहा है या ये नेगेटिव सिग्नल में जा रहा है। इसको पता करने का सिंपल तरीका है, जब कंपनी का शेयर आया था IPO के टाइम पे, वहाँ से कंपनी कितना भागी है, कितनी ज़्यादा ग्रोथ में चली गई है, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, कंपनी कितना पॉजिटिव बिजनेस करते नजर आ रही है, कंपनी के पास कितनी ऑर्डर बुक पेंडिंग पड़ी हुई है, ये सब कुछ पता लगा लो भाई। तो अगर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन कंपनी की ऑर्डर बुक बेकार है, कंपनी की रिपोर्ट्स बहुत बेकार आ रही हैं, कंपनी के फंडामेंटल बिगड़े हुए हैं, कंपनी पिछले 7 से 8 साल से कभी ग्रो ही नहीं करी, कंपनी ने कभी ग्रोथ ही नहीं ली, तो भाई याद रखना, अगर वो स्टॉक स्प्लिट कर रही है तो यार वो नेगेटिव सिग्नल माना जाता है। तो जनरली ऐसे शेयरों से फिर हमें बच के रहना पड़ता है। अब जनरली स्टॉक स्प्लिट से क्या क्या फ़र्क देखने को मिलेगा आपको, जो शेयर की जो कीमत है, मान लीजिए 1,000 रुपये की थी, अब हमारी 200 रुपये की हो जाएगी। अगर 5:1 में अगर वो स्टॉक स्प्लिट कर रही है तो 1,000 वाला शेयर 200 में हो जाएगा। शेयर की संख्या पहले 1 थी, अब हमारी 5 हो जाएगी।
कुल वैल्यू पहले भी 1000 थी, अब भी हमारी 1000 ही मानी जाएगी। बस फ़र्क क्या होगा, पहले आपके पास एक शेयर था 1000 का, आपके पास अब 5 शेयर दिखाई देने लग जाएंगे। कंपनी की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो सेम ही रहेगी, मार्केट कैप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यानी ऐसा करने से कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे कोई आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है उस इन्वेस्टमेंट पे आपका कोई जनरली क्या कोई नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ये हमारी अभी क्या है ना, हमारे यहाँ पे लाइट जा चुकी है, तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता नजर आएगा, बट इसमें जो क्वालिटी है जो हमारी वीडियो की उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा भाई, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट चलेगी जिस वजह से आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ, वरना ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको बताए कि यार यहाँ लाइट चली गई, यहाँ वो चली गया, ठीक है। वीडियो काफ़ी फ्लो में चल रही थी, बट अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिली, बट कोई बात नहीं। क्या ऐसा करने से, स्टॉक स्प्लिट करने से क्या कंपनी को नुकसान हो सकता है? क्या कंपनी को होगा या नहीं होगा भाई कह नहीं सकता, लेकिन एक आम आदमी को हो सकता है। अगर पब्लिक को स्टॉक स्प्लिट का जो रिएक्शन है वो नेगेटिव सिग्नल लगने लग जाए, या वो सिग्नल उनको लोगों को पसंद ना आए, तो पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी और कंपनी और बेकार होती चली जाएगी। क्योंकि कंपनी का प्राइस पहले बहुत जो महंगा था ना, तो लोगों को लगता है कि यार कंपनी का शेयर महंगा है तो कंपनी भैया ग्रोथ में है। लेकिन जब शेयर का भाव 300 रुपये का, सोचो 30 रुपये का आ जाएगा, तो कोई उस कंपनी को ना भाव भी नहीं देगा, तो ये कंपनी के लिए बहुत बेकार हो जाएगा। अगर स्टॉक स्प्लिट करने के बावजूद भी पब्लिक फंड नहीं दे रही, पब्लिक फंडिंग नहीं कर रही, तो ये कंपनी के लिए बहुत बेकार हो जाएगा। तो उस कंपनी में भाई दोबारा से पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब किसी कंपनी में ना स्टॉक स्प्लिट आता है, तो उस वाले शेयर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा बचो। ये देखो उस वाली कंपनी के शेयर में लिक्विडिटी कितनी आ रही है। लिक्विडिटी चेक करने के लिए आप अपने ब्रोकर जो आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, उस वाले शेयर में कितनी लिक्विडिटी आ रही है, कितना ज़्यादा वॉल्यूम उसके अंदर आ रहा है। आप लोग 1 दिन 2 दिन सिर्फ सर्च करो, अगर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब है कि लोगों को उसका सिग्नल पसंद आ रहा है तो उसका मतलब है कि शेयर हमारा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में 10 से 20% या 25% तक की रैली भी लेके जाएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर बनाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में मैंने सारी बातें गहराई से आपको समझाने की कोशिश करी है, और इस वाली वीडियो में सारी जितनी भी की पॉइंट्स हैं, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट बातें लगी हैं, उन सभी की लिस्ट बनाओ और इस वाली वीडियो में कमेंट कर दीजिए सभी के सभी। देखूंगा कि किसने हमारी वीडियो को पूरी की पूरी देखी है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी को जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके फॉलो करो जरूर। क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमारी शॉर्ट्स वीडियो मार्केट के अपडेट को लेकर सारी वीडियो आती रहती हैं। यूट्यूब पर तो देखो रेगुलर वीडियो हमारी नहीं आ पाती है, यहाँ पर सिखाने की वीडियो आती है, ठीक है ना। और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एक ऐसा चैनल लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैं पूरे बाजार की भी अपडेट आपको शेयर करा करूँगा। तो उसके लिए हमारा अलग चैनल होगा, ये वाला हमारा लर्निंग का चैनल है। ये आपका एक ऐसा सफ़र है हमारा शेयर बाजार का, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में ना आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए सारी यहाँ पर मैं लर्निंग की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डिटेल्ड में सारी वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि यार मुझे सारी चीज़ें क्रिस्टल तरीके से, क्लियर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप्स आपको सीखनी है, स्टेप में आपको सारी बातें सीखनी है, तो मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा कोर्स है, 11 दिनों का कोर्स है। फीस लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी फीस है। इतनी छोटी सी फीस की शायद आप ना उतना प्रॉफिट, उतना लॉस आप एक दिन में कर देते होगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लेकिन पूछना जब भी आप लोग ये वाला मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर कि हमने सिंगला सर की यूट्यूब पर वीडियो देखी है, जिन्होंने ये बताया था कि हमारा एक कोर्स बना हुआ है इंट्राडे के ऊपर, इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो हम सर इंटरेस्टेड हैं, तो आप बता दीजिए क्या प्राइस है और क्या क्या हमें मिलने वाला है। हमारी टीम आपको सब कुछ समझा देगी। बस ये जरूर बताना कि हम यूट्यूब के थ्रू आए हैं, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोस्तों हमारी आईडीज़ के फेक आईडी बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, जो हमारे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ओरिजिनल आईडी तक जरूर पहुंचें, जो कि सिर्फ हमारी इस वाली यूट्यूब वीडियो का ना कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिलेंगे। और कहीं से आप लोग जाओगे, सर्च करोगे तो हमारी फेक आईडी तक पहुंच जाओगे। वो आप लोगों से पैसा मांग सकते हैं, और पैसा मांगने से क्या है कि आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करके दे भी दोगे, फिर आपके संग फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि वो आपको ब्लॉक कर देंगे। इसलिए आप सिंपली किसी को पैसा मत दे यार। आप अगर जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो हमारा एक ही नंबर है 8447704343। हमारा सिर्फ यही नंबर है, इस नंबर के थ्रू ही आप लोग जुड़ें, और कोई नंबर नहीं हमारा भाई, याद रखना। किसी और नंबर से अगर आपके पास मैसेज आ रहे हैं, वो सारे नंबर फ्रॉड हैं, सारे नंबर फेक हैं। वो सिर्फ आपको बदनाम कर देंगे, वो सिर्फ आपके पैसे को फ्रॉड, आपके पैसे से ले लेंगे और पैसा लेकर आपको ब्लॉक कर देंगे, गालियाँ देंगे आपको, वो अलग। तो भैया ऐसे लोगों से बच के रहना है। हमारी जो फेसबुक पर जो हमारी आईडी है और जो इंस्टाग्राम पे आईडी है, अभी जब मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हमारे इंस्टाग्राम पे 16,000 फॉलोवर हैं और फेसबुक पर हमारे 31,000 फॉलोवर हैं। 16,000 इंस्टाग्राम पर है, 31,000 हमारे फेसबुक पर हैं। दोनों को देख लेना भाई, इतने इतने फॉलोवर उनमें हैं तो मेरी आईडी है। अगर इतने फॉलोवर नहीं है, 100 200 500 फॉलोवर हैं, तो फेक आईडी है, बच के रहना उन आईडी से भाई। अगर आपके संग कभी कुछ फ्रॉड हो गया तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, पहले बोल रहा हूँ मैं। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों से कभी मिस नहीं होगी। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्या आप शेयर बाजार में क्या सीखना चाहते हो, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, कमेंट करिए, आप लोग वीडियो शूट कर दूंगा। और हाँ, फेसबुक पर हम लोग रात को 9:30 बजे लाइव आते हैं कि कल बाजार में क्या हो सकता है, कल बाजार में क्या हो सकता है, बाजार की सारी अपडेट्स, किन किन शेयर में दाव आप लोग लगा सकते हो, वो सारी बातें दोस्तों मैं हमारे फेसबुक के माध्यम से रात को 9:30 बजे लाइव आता हूँ। भाई जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं और हर दिन वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो
फेसबुक रात को 9 बजे हम लोग आपसे मिलेंगे, जल्दी से आ जाओ। जय हिंद, जय भारत। आपके कुछ भी सवाल है, मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम में जाओ, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे डीएम करके आप लोग मेरे से बातचीत भी कर सकते हो। बातचीत करने के लिए इंस्टाग्राम डीएम है, और बाजार की अपडेट लेने के लिए हमारे फेसबुक की रात को 9:30 बजे लाइव होती है। ये दोनों ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।